हेलो बच्चों, आज हम क्लास 7 की बुक एन एलियन हैंड का लेसन 1 द टाइनी टीचर पढ़ेंगे। ठीक है। सो आई विल एक्सप्लेन यू all the difficult words, explanation of course, and question answers and exercises I have already uploaded on the same channel, so you can search it. तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे। द टाइनी टीचर का मतलब क्या है? एक छोटी सी टीचर। ठीक है। देखिए, दो सो वेरी स्मॉल द एंट इज अनबिलीवेबली इंटेलिजेंट एंड हार्ड वर्किंग। हाँ, दो होता है यद्यपि, हालांकि वो बहुत छोटी सी होती है चींटी, लेकिन वो अविश्वसनीय रूप से, कि आप भरोसा नहीं कर सकते, इतनी इंटेलिजेंट होती है, इतनी हार्ड वर्किंग होती है, मेहनती होती है कि आप भरोसा नहीं होता है। नंबर 2 पॉइंट देखिए, अमंग द वेरियस काइंड्स द कॉमन एंट इज ब्लैक और रेड। जितनी भी बहुत सारी तरह की चींटियाँ होती हैं, उनमें सबसे जो कॉमन है, जो सबसे ज़्यादातर दिखाई देती हैं, काली चींटी या फिर लाल चींटी। एंट लिव्स इन कंफर्टेबल होम्स कॉल्ड एंट हिल्स। और जो चींटियाँ होती हैं, एक उनका एकदम आरामदायक घर होता है जिसको एंट हिल्स कहते हैं। ठीक है, आगे देखिए। नेम द स्मॉलेस्ट इंसेक्ट यू हैव सीन एंड द वाइजेस्ट। आप सबसे छोटे इंसेक्ट का नाम लीजिए। इंसेक्ट होते हैं बच्चों जिनके 6 या 8 पैर होते हैं। ठीक है। तो जो कीड़े मकोड़े होते हैं ना, वो सब इंसेक्ट कहलाते हैं। नेम द स्मॉलेस्ट इंसेक्ट यू हैव सीन एंड द वाइजेस्ट। सबसे छोटे से इंसेक्ट का नाम बताइए और जो कि बहुत बुद्धिमान भी हो, वाइजेस्ट। इज द फ्लाई। क्या वो मक्खी होती है? नो, isn't it is not। नहीं, मक्खी नहीं है। इट इज़ द मॉस्किटो। क्या वो मच्छर है? नो, नॉट द मॉस्किटो, मॉस्किटो भी नहीं है। देन इट मस्ट बी द वॉर्म। तब तो वॉर्म होगा, है ना, जो केचुआ होता है। नो, नन ऑफ दिस, कोई भी नहीं, इनमें से कोई भी नहीं। इट इज़ द एंट। ये एक चींटी होती है। द कॉमनेस्ट, द स्मॉलेस्ट बट द वाइजेस्ट इंसेक्ट। सबसे ज़्यादा कॉमन होती है कि हम लोग आए दिन अपने घरों में चींटी देखते हैं। स्मॉलेस्ट छोटी सी होती है, एंड द वाइजेस्ट इंसेक्ट, और बहुत बुद्धिमान होती है। द स्टोरी ऑफ एन एंट्स लाइफ साउंड्स ऑलमोस्ट अनट्रू। जो जो चींटी की कहानी होती है, जो उनके जीवन की, वो जैसे लगता है कि सच्ची नहीं है। बट पीपुल हैव केप्ट एंड्स एज पेट्स एंड हैव वॉच्ड देयर डेली बिहेवियर क्लोजली। लेकिन लोग जो हैं, पेट्स जैसे हम लोग पालतू जानवर पालते हैं, उसकी तरह चीज़ों को भी पालते हैं। एंड हैव वॉच देयर डेली बिहेवियर, और उनका डेली का बिहेवियर कैसा है, रोज़ वो कैसे व्यवहार करती हैं, कैसे बिहेव करती हैं, उसको क्लोजली देखते हैं, बहुत ध्यान से देखते हैं। सो वी नो अ नंबर ऑफ फैक्ट्स अबाउट दिस टाइनी हार्ड वर्किंग एंड इंटेलिजेंट क्रिएचर। तो इस वजह से हम जो है, इस छोटी सी जो हार्ड वर्किंग, बहुत मेहनती और इंटेलिजेंट क्रिएचर है, जो बहुत ही इतना बुद्धिमान प्राणी है, उसके बारे में कुछ फैक्ट्स जानते हैं, उसके बारे में कुछ सच्ची बातें जानते हैं। देखिए, एन एंट uses its feelers or antennae to talk to other ants by passing messages through them। तो आंट जो है अपने फिलर्स, या फिर जिसको एंटीना भी कहते हैं, उसको दूसरों से बात करने के लिए, अपने मैसेज पास करने के लिए यूज़ करती हैं। देख रहे हैं, दो चींटियाँ बनी हैं, और देखिए दोनों हाथ जैसे लग रहा है छोटे छोटे दो बाल इनके निकले, दो बाल आए, तो इनको फिलर्स कहते हैं। और दोनों आपस में टच कर रही हैं, अपने जो छोटे छोटे बाल से निकले हैं आगे, उनको एंटीने कहते हैं, फिलर्स कहते हैं। ठीक है। और इसका पर्पस ये होता है टू टॉक टू अदर एंड्स बाय पासिंग मैसेजेस थ्रू देम। और जब वो पास होती हैं एक दूसरे से, तो एक दूसरे से बात करती हैं उसके थ्रू। वॉच अ रो ऑफ एंड्स मूविंग अप और डाउन द वॉल। अगर कभी आपने इस दीवार पर एक जो चींटियों की पंक्ति होती है, लाइन होती है, वो कुछ ऊपर जा रही होती है और कुछ नीचे आ रही होती है, उनको देखा हो, ईच एंड ग्रीट ऑल ऑफ द अदर्स कमिंग फ्रॉम द ऑपोजिट डायरेक्शन बाय टचिंग देयर फिलर। हर आंट जो है, हर चींटी जो है, जो दूसरी डायरेक्शन से, ऑपोजिट डायरेक्शन से दूसरी चींटियाँ ऊपर जा रही होती हैं, और जो नीचे चींटियाँ आ रही होती हैं, वो आपस में सब, हर चींटी एक दूसरे को ग्रीट करती है। ग्रीट करना होता है विश करना, जैसे हम लोग होते हैं ना, कोई हमको मिलता है तो हम गुड मॉर्निंग, हेलो, हाउ आर यू, ये सब पूछते हैं। तो वैसे ही हर चींटी दूसरी चींटी को अपने फिलर्स जो है टच कराती है, और उसका पर्पस ये होता है कि वो उनको ग्रीट करे, उनको विश करे। देख रहे हैं फोटो में, दो चींटियाँ अपने दोनों को फिलर्स जो है, छोटे छोटे से जो उनके आगे एंटीना निकले हुए, उनको आपस में टच कर रही है। राइट, आगे देखिए। देर आर मेनी काइंड्स ऑफ आंट्स। बहुत तरह की चींटियाँ होती हैं। द कॉमनेस्ट अमंग
देम आर द ब्लैक और रेड वंस। उनमें से सबसे कॉमन जो होती हैं, जो आए दिन हमको दिख जाती हैं, वो काली और लाल चींटी होती है। वी हैव सीन देम सिंस वी वर चिल्ड्रन बट हैवेंट पेड इनफ अटेंशन टू देम। हम जब छोटे से थे, बच्चे थे, तब से हम लोगों ने उनको देखा होता है, चींटियों को, लेकिन कभी ज़्यादा ध्यान नहीं दिया था। वेयर डू दे लिव, वे कहाँ रहती हैं? इन देयर कंफर्टेबल होम्स कॉल्ड नेस्ट और एंट हिल्स। उनके जो कंफर्टेबल होम होते हैं, उनके घर होते हैं बहुत कंफर्टेबल, वो उनको नेस्ट है। नेस्ट एक घोंसला होता है, या फिर एंट हिल्स के नाम से ज़्यादा जाना जाता है। जहाँ चींटियाँ रहती हैं उनको एंट हिल्स या नेस्ट कहते हैं। ईच हैज़ हंड्रेड्स ऑफ लिटिल रूम्स एंड पैसेजेस। और हर नेस्ट में, हर उनके एंट हिल में हंड्रेड्स, सैकड़ों ये छोटे 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 रूम होते हैं, छोटे छोटे कमरे होते हैं, और पैसेजेस होते हैं, रास्ते होते हैं। इन सम ऑफ दीज रूम्स द क्वीन एंट ले एग्स। और इन्हीं में से कुछ कमरों में जो क्वीन एंट होती है, रानी चींटी होती है, वो अंडे देती है। अदर्स आर नर्सरीज फॉर द यंग वंस कॉल्ड ग्रब्स। और जो जो दूसरे रूम होते हैं, वो उनको नर्सरी कहते हैं। नर्सरी होता है बच्चों, जहाँ पर छोटे बच्चों की जगह होती है, जहाँ छोटे बच्चों को बाल कक्ष, है ना। फॉर द यंग वंस, छोटे लोगों के लिए कमरे होते हैं, जो नर्सरीज कहलाते हैं, या उनको ग्रब्स भी कहते हैं, है ना, उन जगहों को। वर्कर्स हैव देयर, कम टू द पेज थर्ड, वर्कर्स हैव देयर रिजर्व क्वार्टर्स। और जो काम करने वाले होते हैं, उनके अपने रिजर्व क्वार्टर्स होते हैं, यानी कि उनके लिए एक कुछ क्वार्टर्स जो है, कमरे जो हैं, पहले से रिजर्व होते हैं कि यहाँ पर वर्कर्स रहेंगे। दे स्पेंड मोस्ट ऑफ देयर टाइम सर्चिंग फॉर फूड। और वो अपना ज़्यादा, जो वर्कर्स होते हैं, ज़्यादा सारा समय अपना जो है खाने को इकट्ठा करने में, इनको ढूंढने में खर्च करते हैं। यानी कि उनका काम होता है खाना इकट्ठा करके ढूंढ ढूंढ के लाना। सम रूम्स आर सर्व एज स्टोर हाउसेस फॉर हिज फूड। और कुछ कमरे जो होते हैं, उनके भंडार गृह होते हैं खाने की, यानी कि जब तक खाना ढूंढ के लाते हैं वर्कर्स, वो उस स्टोर हाउस में, जो जो स्टोर रूम होता है, जैसे हम लोग के घर में ना हम लोग अपना सामान वहाँ रखते हैं, तो वहाँ पर वो अपने स्टोर हाउस होते हैं, वहाँ पर अपना खाना रखते हैं। तो कुछ रूम उसके लिए रिजर्व होते हैं। सोल्जर्स हैव सेपरेट बैरक्स। जो सोल्जर्स होते हैं, जो सिपाही चीटियाँ होती हैं, उनके लिए अपने सेपरेट, अलग से उनके निवास स्थान होते हैं, जहाँ पर वो सोल्जर्स रहते हैं, उनको बैरक्स कहते हैं। नो वर्कर हैज़ एवर ट्राइड टू लिव इन अ सोल्जर्स हाउस। कोई भी वर्कर जो है, कभी सोल्जर के हाउस में, जो किसी सिपाही के हाउस में नहीं रहता है। ठीक है, आई एम रिपीटिंग दिस लाइन, नो वर्कर हैज़ एवर ट्राइड टू लिव इन ए सोल्जर्स हाउस। कि जो वर्कर होते हैं, जिनका काम खाना इकट्ठा करना होता है, वो सिपाही चींटियों के हाउस में नहीं रहते। नो सोल्जर हैज़ एवर गॉन आउट सर्चिंग फॉर फूड। और जो सिपाही होते हैं, वो कभी खाना इकट्ठा नहीं करने जाते, भाई उनका दूसरा काम आता है। नो वर्कर और सोल्जर और क्लीनर हैज़ एवर हार्म्ड अ ग्रब। और कोई भी वर्कर, जो वो खाना इकट्ठा करते हैं, जो सोल्जर होती चींटियाँ होती हैं, जो सिपाही चींटियाँ होती हैं, वो, या फिर क्लीनर, जो जिनका काम सफाई करना होता है, हैज़ एवर हार्म्ड अ ग्रब। कभी भी किसी ग्रब को, जिनको कि हम नर्सरीज भी कहते हैं, जिसमें छोटी छोटी चींटियाँ जो पैदा हुई होती हैं वो रहती हैं, कभी उनको नुकसान नहीं पहुंचाती। सो यू सी एंड आंट्स लाइफ इज़ वेरी पीसफुल। तो इस तरह तुम देखते हो कि जो चींटी की लाइफ होती है, बहुत ही शांतिपूर्ण होती है। ईच डज इट्स शेयर ऑफ वर्क इंटेलिजेंटली एंड ब्रेवली एंड नेवर फाइट्स विद अदर मेंबर्स ऑफ द ग्रुप। जो हर चींटी जो है, जो उसका काम का जो हिस्सा है, यानी जिसको जो जो काम असाइंड है, उसको जो 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 काम दिया गया है, वो बहुत ही इंटेलिजेंटली, बुद्धिमत्ता के संग और बहादुरी के संग, ब्रीवली करती है। एंड नेवर फाइट्स विद अदर मेंबर्स ऑफ द ग्रुप। और कभी भी दूसरी ग्रुप के चींटियों के संग और जो जो ग्रुप के, उनके ग्रुप के जो और चींटियाँ हैं, उनसे कभी लड़ाई नहीं करती। ठीक है, नाउ अगला देखिए, द क्वीन इज़ द मदर ऑफ द इंटायर पॉपुलेशन ऑफ द कॉलोनी। और जो जो उनके जो जितनी भी बस्ती होती, कॉलोनी कहते हैं बस्ती को, जो चींटियों की पूरी बस्ती की जो क्वीन होती है, वो मदर भी होती है। उनके मदर, द क्वीन इज़ द मदर ऑफ द इंटायर पॉपुलेशन ऑफ द कॉलोनी। पूरी एक जो चींटियों की बस्ती है, उनकी जो रानी होती है, वो उनकी मदर की तरह भी होती है। इट लिव्स फॉर अबाउट 15 ईयर्स, जो कि लगभग 15 साल के लिए रहती है। इट हैज़ ए पेयर ऑफ विंग्स। और उसका जो है, उसके एक परों का जोड़ा होता है, उनके पर होता है। बट बाइट्स एम ऑफ आफ्टर इट्स वेडिंग फ्लाइट। लेकिन वो उन परों को काट देती है जब वो वेडिंग फ्लाइट, जब वो उसकी शादी होती है, जब वो वेडिंग फ्लाइट भरती है। अभी कैसे वेडिंग फ्लाइट भरती है आगे पढ़ेंगे, है ना। तो जब उसकी वेडिंग फ्लाइट हो जाती है, तो वो उसके बाद अपने परों को काट देती है। दिस फ्लाइट टेक्स प्लेस ऑन ए हॉट समर डे। और एक गर्मी के दिन में ये फ्लाइट जो होती है, वो ये फ्लाइट लेती है, यानी वो उड़ान लेती है। द क्वीन लीव्स द नेस्ट
एंड गोज़ आउट टू मीट अ मेल एंट। जो रानी चींटी होती है वो अपना घर छोड़ती है, अपना नेस्ट है ना, अपना एंट हिल जो होती है वो छोड़ती है, एंड गोज़ आउट टू मीट अ मेल एंट। और एक मेल एंट, जो एक मेल चींटी होती है, उससे मिलने के लिए हवा में ऊपर जाती है। और ड्रोन है, मेल एंट को ड्रोन भी कहते हैं। हाई अप इन द एयर, और ऊपर बहुत आकाश में जाती है। हम लोग पढ़ा था ना, उसके पर होते हैं इसलिए वो ऊपर जा सकती है। ऑन इट्स रिटर्न टू अर्थ, और जब वो वापस लौटती है, इट गेट्स रिड ऑफ द इट्स विंग्स, और वो अपने गेट रिड ऑफ होता है छुटकारा पाना, और अपने पंखों से छुटकारा पा जाती है, यानी कि उसको अपने पंख छोड़ देती है। एंड देन डज नथिंग बट ले एग, और उसके बाद वो कुछ नहीं करती, सिर्फ अंडे देती है। एग्स हैच एंड ग्रब्स कम आउट, और वो उन अंडे को हैच करती है। हैच करना होता है सेना, जैसे आपने देखा होगा ना, मुर्गी अंडे को सेती है, उसमें से फिर चूजा निकलता है ना, तो चिक निकलता है। इसीलिए वो अपने अंडों को सेती है, एंड ग्रब्स कम आउट, उनमें से ग्रब्स निकलते हैं। सोल्जर गार्ड देम, जो सिपाही होते हैं उन ग्रब्स को रक्षा करते हैं, गार्ड करते हैं। वर्कर्स फीड एंड क्लीन देम, जो वर्कर्स होते हैं वो उनको खाना खिलाते हैं, एंड क्लीन देम, उनकी सफाई करते हैं। एंड ऑल्सो कैरी देम अबाउट डेली फॉर एयरिंग, एक्सरसाइज एंड सनशाइन, और सफाई करते हैं उनको, और उनको रोज़ उनको हवा खिलाने, एक्सरसाइज कराने और सनशाइन, धूप खिलवाने के लिए ले जाते हैं। 2 और 3 वीक्स लेटर, 2 या 3 हफ्ते बाद, ग्रब्स बिकम कुकून एंड लाइव विदाउट फूड और एक्टिविटी फॉर 3 वीक्स मोर। तो ग्रब्स जो है कुकून बन जाते हैं, और बिना खाने के और बिना किसी एक्टिविटी के लगभग और 3 हफ्ते वो पड़े रहते हैं। देन द कुकून ब्रेक्स एंड परफेक्ट एंड appear, फिर जब वो कुकून टूटता है तो उसमें से एक पूरी परफेक्ट चींटी बाहर निकलती है। नाउ इट्स टाइम फॉर टीचिंग एंड ट्रेनिंग, और जब वो चींटी बन जाती है कुकून से, तो उसका ये परफेक्ट टाइम होता है कि उसको टीच किया जाए, पढ़ाया जाए और ट्रेनिंग दी जाए। अब ये नहीं कि किताबें लेके पढ़ती है हम लोग की तरह, ठीक है ना, उसकी दूसरी तरह की टीचिंग होती है, दूसरी तरह की ट्रेनिंग होती है। नाउ न्यू आंस New ants learn their duties from old ants as workers, soldiers, builders, cleaner, etc. और जो नई नई चींटियाँ जो नई बनती हैं, वो सीखती हैं अपनी ड्यूटीज़ की, जो पुरानी चींटियाँ होती हैं ओल्ड एंड से, उनसे सीखती हैं। और जैसे कि वर्कर्स का काम, सोल्जर्स का काम, बिल्डर का काम, जो एंट हिल बनाते हैं, क्लीनर्स का काम, हमने पढ़ा था ना, सबके अलग अलग काम डिवाइड होते हैं। तो नई चींटियाँ ये सब काम पुरानी चींटियों से सीखती हैं। आफ्टर फ्यू वीक्स ट्रेनिंग, और कुछ हफ्तों की जब ट्रेनिंग की हो जाती है, द स्मॉल एंड्स आर रेडी टू गो आउट इनटू द बिग वर्ल्ड ऑफ वर्क। तो जो छोटी छोटी चींटियाँ होती हैं वो बाहर संसार में काम करने के लिए तैयार हो जाती हैं। एन एंट हिल इज़ अ होम नॉट ओनली फॉर एंट्स बट ऑल्सो फॉर सम अदर क्रिएचर। जो एंट हिल होता है, जो यानी कि चींटियों का घर जो होता है एंट हिल, तो उसमें जो है सिर्फ चींटियों का ही घर नहीं होता, बल्कि उसमें कुछ और क्रिएचर भी रहते हैं, जैसे बीटल्स, लेसर ब्रीड्स ऑफ आंट्स एंड ग्रीन फ्लाई। ये सब और कीड़े मकोड़े हैं जो वो सब बीटल्स रहते हैं इसमें, लेसर ब्रीड्स ऑफ आंट्स रहती हैं, एंड ग्रीन फ्लाई रहते हैं। ठीक है। वाई डू एंट्स वॉन्ट दीज एलियन क्रीचर्स टू लिव इन देयर नेस्ट। और ये जो एंट होती है उनको, उन जो एलियन क्रीचर्स होते हैं, यानी कि नेचुरली वो एंट नहीं होते, दूसरे बाहर से लोग आए होते हैं एलियन क्रीचर, उन्होंने बीटल्स को, लेसर ब्रीड्स ऑफ एंट्स को एंड ग्रीन फ्लाई को कहा है, क्यों वो रहने देती हैं अपने घोंसलों में। फॉर सेवरल रीजन, इसके बहुत सारे रीज़न है। सम गिव ऑफ स्मेल प्लीजेंट टू द एंड सेंस, कुछ 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 से तो उनको खुशबू मिलती है ना, जो उनकी जो सेंसेस होती हैं वो उसमें खुशबू महसूस कर पाती हैं कुछ की वजह से। अदर्स की स्वीट जूसेस, कुछ जो है उनको मीठा मीठा जूस देती हैं। एंड सम आर जस्ट पेट्स और प्ले थिंग्स लाइक कैट्स एंड डॉग्स टू ह्यूमन बींग्स, और कुछ उनके वो अपने पेट की तरह बिहेव करती हैं चींटियाँ। जैसे हम लोग जो होते हैं ह्यूमन बींग्स अपने घर में बिल्ली या कुत्ते पालते हैं, उसी तरह कुछ वो कुछ जो एलियन क्रिएचर्स होते हैं वो उनको अपना पेट बना लेती है, पालतू बना लेती है। द ग्रीन फ्लाई इज द एंड्स काउ, और जो ग्रीन फ्लाई होती है वो चींटी के लिए काऊ का काम करती है, गाय का काम करती है। द एंड्स ट्रेन इट टू गिव हनी ड्यू लाइक मिल्क विद अ टच ऑफ देयर एंटीना। जो द एंड्स ट्रेन इट, और जो एंड्स होती हैं वो ग्रीन फ्लाई को ट्रेन करती हैं टू गिव इट हनी ड्यू लाइक मिल्क, जो कि एक दूध की तरह, एक हनी ड्यू जो होता है शहद का, उसको उनके एंटीना जो फिलर्स होते हैं उनको टच करके उसको ट्रेन करती हैं कि वो उनके लिए दूध का काम करता है। दे मिल्क इट जस्ट एज वी मिल्क द काउ, और वे उसको उसी तरह धोती हैं जैसे कि हम लोग गाय को धोते के दूध निकालते हैं। हैव ह्यूमन लर्न एज मच एज एंट्स हैव,
क्या मनुष्यों ने इतना सीखा जैसे कि एंड्स ने सीखा है, चींटियों ने सीखा है? परहैप्स दे हैव, शायद हाँ, बट दे हैवंट पुट देयर लर्निंग्स टू गुड यूज़। लेकिन जो ह्यूमंस होते हैं वो अपनी सीख को अच्छा यूज़ नहीं करते। दे मे स्टिल लर्न अ फ्यू थिंग्स फ्रॉम द टाइनी टीचर। उनको अभी भी बहुत सारी बातें इन छोटी छोटी टीचर्स यानी कि जो एंड्स हैं हमारे, उनसे सीखने की ज़रूरत है। जैसे कि हार्ड वर्क, मेहनत करना, सेंस ऑफ ड्यूटी एंड डिसिप्लिन, अपना अनुशासन में रहना, अपनी ड्यूटी का एक सेंस है कि ये मेरा काम है, ये उनका काम है, अपना सेंस उसको करना, अपना कर्तव्यों को महसूस कर पाना, क्लीनलीनेस, सफाई, केयर फॉर द यंग वंस, जो छोटे बच्चों का जैसे वो ख्याल करती हैं, उनको ट्रेन करती हैं, एंड अबव ऑल और इससे भी ज़्यादा फर्म लॉयल्टी टू द लैंड वेयर दे लिव, और अपने जो लैंड जहाँ वो रहती हैं एंट हिल, उसके लिए एक दृढ़ लॉयल्टी कि भाई उसकी रक्षा करना है, उसको साफ करना है, उसकी देखभाल करना है, उनको उसमें जितने लोग रहते हैं उनके संग अच्छे से रहना है। तो ये फर्म लॉयल्टी भी करती हैं, उनको बहुत लॉयल होती हैं उनके लिए, मतलब कि बहुत ईमानदार होती हैं। तो दिस इज़ अबाउट द lesson and the facts about the ants. So work hard, practice it. Thank you.